हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल ASD गेमिंग एंड फैक्ट्स में। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको इंडियन फूड के बारे में कुछ फैक्ट्स बताने जा रही हूँ। So, let's start the video. आपको कौन सा इंडियन फूड सबसे ज़्यादा पसंद है? आपकी पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी है? क्या देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है? किसी को साउथ इंडियन पसंद होती है तो किसी को मुगलई, किसी को मिठाइयाँ पसंद होती हैं तो किसी को चाट पकौड़ी। इंडियन फूड की तो बात ही निराली है। आज हम आपको इससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। क्या आपको पता है इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मसाले पैदा करने वाला देश है। दुनिया में कोई भी देश इतने तरह के मसाले पैदा नहीं करता। इंडिया में सबसे ज़्यादा तरह के मसाले उगाए जाते हैं और केरल को यहाँ तक कि मसाले की कटोरी यानी कि बोल ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। क्या आपको पता है इंडिया के खाने की जान यानी कि आलू, टमाटर और मिर्ची ये इंडिया की है ही नहीं। इसे यहाँ अपने साथ पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगाली लाए थे। ये सब्जियाँ पुर्तगाल से यहाँ पर लाई गई हैं। क्या आपको पता है इंडियन फूड में फॉरेन टच लाने में ग्रीक, रोमन और अरब लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। क्या आपको पता है केसर भी बाहर से लाई गई है। इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है ग्रीक, रोमन या फिर अरबियों के द्वारा। चीनी तो आप सबके घर में यूज़ होती होगी। और क्या आपको पता है कि चीनी भी पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगाली ही अपने साथ लाए थे। इससे पहले खाने में मीठे के रूप में यानी मीठा करने के लिए खाने को इंडिया में शहद यानी कि हनी और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता था। क्या आपको पता है इंडियन फूड के बारे में एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ के फूड में सिर्फ 6 तरह के स्वाद होते हैं यानी कि मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, मसालेदार। तो अगली बार किसी खाने को कैसे जज करना है अब आपको पता है पहले से कि इंडियन फूड में यही 6 तरह के फ्लेवर्स होंगे। क्या आपको पता है कश्मीरी खाने को बनाने के तरीके में एशियन टच मिलती है। यहाँ पे मसालों को तला नहीं जाता है बल्कि उबाला जाता है ताकि उसका सत्व पूरे खाने में आ सके, पूरा स्वाद पूरे खाने में आ सके। क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों को हमारे यहाँ की चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। उन्होंने अपनी एक चटनी का नाम भी कुछ यूँ रखा था, मेजर ग्रेज। मेजर ग्रेज एक चटनी का नाम है जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था। क्या आपको पता है दम बिरयानी का आविष्कार कैसे हुआ? दम बिरयानी का आविष्कार तब हुआ जब अवध में एक बार खाने की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी। तब वहाँ के नवाब ने ये ऐलान कर दिया कि एक बड़े बर्तन में गरीबों के लिए खाना तैयार किया जाए ताकि खाना अधिक मात्रा में तैयार किया जा सके। तब किसी को नहीं पता था कि हम ऐसे शानदार डिश का इन्वेंशन करने वाले हैं और ऐसी शानदार डिश हमें मिलने वाली है। क्या आपको पता है अगर किसी साउथ इंडियन शादी में पायसम सर्व नहीं किया जाए तो उस शादी को ही अधूरा माना जाता है। पायसम खीर की तरह ही एक डिश होती है। खीर और पायसम में सिर्फ इतना अंतर होता है कि पायसम को दूध, चावल और गुड़ से बनाया जाता है जबकि खीर को ज़्यादातर दूध, चीनी और चावल से बनाया जाता है। क्या आपको पता है हम इंडियंस की वन ऑफ द फेवरेट डिश चिकन टिक्का मसाला दरअसल इंडियन डिश है ही नहीं। इसका इन्वेंशन पहली बार स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ था। बाद में ये डिश इंडिया में आई और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पहला इंडियन रेस्तरां 1960s में खुला था। आज अमेरिका में तकरीबन 80,000 इंडियन रेस्तरां हैं। क्या आपको पता है इंडियन फूड को उपयोगिता और असर के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है सात्विक भोजन जिसमें ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां और उनके रस यानी कि फ्रूट जूस वगैरह आ जाता है।
दूसरा है राजसिक भोजन, जिसमें तला हुआ खाना, चटपटा और मसालेदार खाना आ जाता है। और तीसरा है तास्मिक भोजन, इसमें मांसाहार और मदिरा आ जाता है। कहते हैं सात्विक भोजन चेतना के स्तर को बढ़ाता है, राजसिक भोजन कार्य क्षमता और शक्ति देता है, और तास्मिक भोजन नकारात्मक भावनाएं बढ़ाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तास्मिक भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए।